तारक को क्या पता था कि मैं अपने ही आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। वही बच्चे ने अपने हाथों के साथ अपने बाप का कत्ल किया, जिसको उंगली पकड़ के तारक ने ही सिखाया। तो क्या लगता है कि तारक को सज़ा किस बात की मिली है? बस सज़ा मिली उन्हें इसी चीज़ की है कि उन्होंने दूसरी शादी की क्यों। मैं साथ लेके आई हूँ, आपको मारने के लिए लेके आए हैं। अच्छा। 6 बजे का टाइम है, शाम होनी है, तो हमने इधर से निकलना है। हाँ। उससे पहले आपको इधर बचाने के लिए नहीं कोई भी आ सकता। उतनी देर में मेरे देवर ने कॉल की है, तो इन्होंने मेरा मोबाइल बंद कर दिया है। ठीक है। जब इन्होंने मोबाइल बंद किया, मेरे देवर को थोड़ा शक हुआ है, हाँ। क्योंकि वो घर आए हैं तो उनकी बीवी ने बताया उन्हें कि अहमद भी घर से निकल गया और भाभी और उनकी बेटी भी निकल गई हैं। ठीक है। वो फिर जब उसने दरवाज़ा देखा है, उसके ज़हन में ख्याल आया कि भाई के पास चाबी होती है, हाँ। तारक का घर अंदर है तो दरवाज़ा क्यों नहीं अंदर से खुल रहा। वो फिर उन्होंने दोबारा फिर नॉक किया है, लेकिन इन्होंने दोबारा नहीं दरवाज़ा खोला। इसने मुझे बोला कि आप आवाज़ दे के गए कि तारक घर नहीं है। मैंने कहा मैंने नहीं देनी, आप खुद बोलो। हाँ। फिर इसने खुद गाली निकाली है, फिर आवाज़ दी है। इसने बोला मैंने नहीं दरवाज़ा खोलना, आप चले जाओ। ठीक है। फिर इसने साथ एक और आदमी था, उसको बुलाया, उसको बोला कि 15 पे कॉल करे, अंदर कुछ मुझे खतरा लग रहा है। ठीक है। इन्होंने 15 पे कॉल किया, 15 उसी वक्त आ गए हैं। उन्होंने आके दरवाज़ा खुलवाया। जब अंदर गए हैं तो इन्होंने मुझे पीछे करके बिठाया हुआ था कि आपने कोई बयान नहीं देना पुलिस के पास। अच्छा। अगर आज मैं जेल में गया ना, मुझे ये पुलिस वाले ले गए थाने, तो मैंने आके सबसे पहले आपको गोली मारनी है। मैंने निकला ना, मैंने कॉल कर दी है पहले जिसको मैंने करनी थी। ठीक है। मेरे सामने ही उसने किसी लड़के को कॉल की है कि आप सिविल लाइन थाने पहुंचो, मैं उधर जाने लगा हूँ। अच्छा। तो मुझे जो है ना, आपने बाहर निकालना, जिस हालत में मर्जी निकालो। उसने पहले ही कॉल कर दिया। मैं डर गई हूँ उस वक्त। जब पुलिस अंदर आई है, मैंने उसको कोई बयान नहीं दिया। पुलिस को कोई भी बयान नहीं आपने दिया? मैंने कोई बयान पहले नहीं दिया, मैं डरी हुई थी। लेकिन जब मैंने अपने देवर को देखा है, वो पीछे से आया है। हाँ। उसको अंदर नहीं थे पुलिस वाले आने दे रहे, लेकिन वो अंदर आए हैं। उन्होंने फिर बोला भाभी आप डरे ना, आप मेरे पास बाहर आ जाए। फिर मैं उनके पास बाहर आई हूँ, लेकिन अहमद मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा। अच्छा। वो कहता है नहीं, अंदर होके बात करो जो करना। अहमद की कितनी उम्र है? 19 साल के अभी। अच्छा। उसने फिर बोला, इसने बोला नहीं भाभी बाहर आओ। मैं बाहर आई हूँ। उन्होंने कहा कि ये पुलिस वाले मैं लेके आया हूँ, आपने जो बयान देना पुलिस वाले को सामने दें। ठीक है। और आपने सच बोलना, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा अब आपको। मैंने फिर पुलिस वालों को बताया कि इनके पास पिस्टल है, ये मुझे मारने के लिए आए हैं। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि पिस्टल किधर है। आपसे सिर्फ पैसों की डिमांड ही करते रहे कि हमें पैसे दे दो या चेक बुक दे दो, या उसके अलावा और भी कुछ अमल किया इन्होंने? नहीं, मुझे सिर्फ इन्होंने मारा है और घर की जो है ताले वगैरह तोड़े हैं। पेटी एक मेरी पड़ी हुई थी, उसको मैंने ताले लगा के उसके अंदर सारी चीजें रखी हुई थी। ये चाबियां ढूंढते रहे हैं। कोई लूटमार की भी इन्होंने? हाँ जी, लूटमार की है इन्होंने। 1,75,000 मेरे पास मेरे मियाँ ने रखवाया हुआ था। माल लेके आए तो उसमें से पैसे जो बचे हैं वो 1,75,000 वो लदा पड़े हुए थे। 15,000 मेरे पास घर का खर्चा पड़ा हुआ था, वो सारे ले लिए वो इन्होंने? ले लिया। मेरा मोबाइल छीन लिया मुझसे। अच्छा। सारा कुछ लेके गए हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर जब पुलिस आई उसने पकड़ा तो ये मानते नहीं थे। हाँ। हमारे पास पिस्टल है, हम इसे मारने के लिए नहीं। कहते नहीं, हम तो वैसे ही बैठ के बात ही सिर्फ कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा नहीं, इनके पास पिस्टल है, इसकी बहन के पास पिस्टल है, इसकी माँ के पास जो है वो गोलियां हैं। जो बहन थी उसकी उम्र क्या थी? बहन मेरा ख्याल अभी होगी 14-15 साल की, या इससे भी जो कम। साथ, वो भी साथ में शामिल थी? हाँ जी, वो भी साथ में शामिल थी। ठीक है। पिस्टल उसने पकड़ लिया, गोलियां उसने अपनी मामा को पकड़ा दी हैं। जब हम बाहर पुलिस वालों से बात कर रहे हैं तो उसकी बहन अंदर चली गई है कमरे में छुप के। ठीक है। मैंने बिशारत को इशारा किया है अपने देवर को। मैंने कहा वो अंदर गई है, वो कुछ करने गई है। कहता अब कुछ नहीं होता, पुलिस इधर ही, अब कुछ नहीं करेगी वो अंदर पिस्टल छुपाने गई थी। ठीक है। जब पिस्टल की बात आई है तो उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आंटी के पास पिस्टल है। ये अहमद भाई को कह रही थी। जब पुलिस आई है मैंने खुद कहा है अहमद को कि आप मुझे पिस्टल दे दो, मुझे नहीं था पता कि ये मेरे मियाँ को कत्ल करके आए हुए हैं। मैंने फिर भी उन पे खुदा तरसी की है। मैंने कहा मैं आपको पुलिस से नहीं पकड़ने दूंगी, मैं बोलूंगी नहीं कुछ भी, आप मुझे पिस्टल दे दो। मतलब आप हमदर्दी जता रही थी उनसे? हाँ जी, मैं फिर भी मैंने कहा आप मेरे बेटे हो। मैंने हाथ भी उसके आगे जोड़े हैं। मैंने कहा मैंने आपको बचा लूंगी, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ आप ये पिस्टल मुझे दे दो। ठीक है। लेकिन वो गुरूर कर रहा था कि मैं बहुत बड़ा कोई बदमाश हूँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये पुलिस की जाने पुलिस को क्या बताया उसने? पुलिस को उसने यही बताया कि हम तो वैसे ही आए हुए हैं, बात कर रहे हैं बैठ के। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे से बात नहीं कर रही है, मुझे मारने आई है। इन्हें 6 बजे का टाइम दिया हुआ है मुझे। ये मुझे चीज़ें मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, सारा कुछ। अच्छा। तो फिर मैंने पुलिस को बताया भी, मैं ये देखें इन्होंने ये लाख भी तोड़े हैं मेरे, ये चीज़ें भी इन्होंने इधर से निकाली हैं। ठीक है।
फिर सिर्फ पुलिस वालों ने पिस्टल की तरफ अपना ध्यान रखा है कि पिस्टल दे दें, हमें पिस्टल दे दें। पुलिस को पता ही नहीं था कि ये वाकया बहुत बड़ा करके आ चुके हैं। हाँ जी, उन्हें कोई शक नहीं था इनके ऊपर, सिर्फ यही था कि ये इधर सिर्फ इसके साथ जबरदस्ती आगे का रहे सही हैं। है। जब बाहर बैठे हैं, बाहर बैठ के भी बड़ी आराम तसल्ली से पुलिस ने बात की है। जब अहमद नहीं माना, फिर पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की है उनके ऊपर। फिर लड़की ने बोला है, उसने अपनी बहन को बोला कि दे दो इन्हें पिस्टल। तो वो फिर भी झूठ ही बोले जा रही है, भाई नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, मैं किधर से दूँ, वो तो आंटी के पास है, वो तो आंटी के पास है। फिर हम अंदर गए हैं, पुलिस के साथ जाके तलाशी ली गई है कमरे की। फिर जो कंबल है, कंबल के अंदर से पिस्टल निकला है, पिस्टल पकड़ा है। फिर अहमद ने बोला मामा जी अब इनको गोलियां भी दे दें। फिर गोलियां भी दी गई हैं। उसके बाद ये उधर से जब लेके निकले हैं मेरे घर से, फिर बिशारत ने बोला है कि मेरे भाई भी नहीं मिल रहे, सुबह से मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे। अच्छा, मेरे भाई का पूछे कि मेरे भाई किधर है। ठीक है। फिर अहमद को उन्होंने मारा है, पहले प्यार से पूछा लेकिन नहीं वो माना। जब मारा है उन्हें 2-3 थप्पड़ लगाए हैं। फिर अहमद ने कहा है कि वो तो घर पड़े हुए हैं, उन्हें हम कत्ल करके फिर इनको मारने आए हैं। अच्छा, इनको कत्ल करने का भी हमारा इरादा था। फिर पता चला है कि वो घर में पड़े हुए हैं। फिर इनके भाई आए हैं, जैसे ही घर आए हैं, एंटर हुए हैं, तो इन्होंने कहा है कि उन्होंने तो मेरे भाई को मार दिया। लेकिन फिर भी वो माने नहीं है। मेरे जो पहली मेरी सोतन सोतन है है, आपकी? हाँ जी सोतन है वो मेरी, उसने आके मेरे देवर का गिरेबान पकड़ लिया। अच्छा। और कहती है ये सारा कुछ तुमने किया है, तुमने अपने भाई को खुद कत्ल किया है। तो हमारे ऊपर डाल रहे हो। हाँ जी, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन उससे पहले उनका बेटा खुद मान गया हुआ था कि मैंने कत्ल किया, मेरी माँ ने कत्ल किया। हम बहन भाई जाके रस्सा मिल के लेके आए हैं। तो बस यही स्टोरी है। और तारिक का रवैया आपके साथ कैसा था? माशाल्लाह मेरे साथ वो बहुत नाइस थे, हाँ। बहुत प्यार करने वाले थे, केयरिंग थे। 4 माह में कभी उन्होंने मुझे कोई ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी। मुझे पता ही नहीं था कि वो ऐसे इनके घर वाले इनके साथ बदतमीज़ी करते हैं या उनके गुस्से वाले हैं। कभी उन्होंने मुझे कहते आए थे मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, लेकिन कहते हैं कि मैंने कभी किसी के साथ गुस्सा किया नहीं। आपको क्या लगता है कि तारिक को सज़ा किस बात की मिली है? बस सज़ा मिली उन्हें इसी चीज़ की है कि उन्होंने दूसरी शादी की क्यों। अच्छा। अभी कि उनकी बीवी ने खुद इजाज़त दी है शादी से पहले। उनका शरई हक है, शादी कर सकते थे? कर तो सकते थे, लेकिन उन बकौल उनकी बीवी के कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ी जो है ना ज्यादती की नहीं है। तो आप खुद कह रही हैं कि उसने इजाजत खुद ही दी थी। हाँ जी, इजाजत दी है, हमारे पास स्टाम्प भी उनका मौजूद है, हाँ। उनके साइन मौजूद हैं। उन्होंने पहले खुद कहा है, उन्होंने इजाजत भी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जिसे करना चाहते हो आप मुझे बताओ, मैं खुद जाके आपके उसके साथ करवाऊंगी। अच्छा, फिर बाद में क्या तकलीफ होगी उन लोगों को? ये तो अब उनके दिल में जो आया था, या तो वो पहले ही प्लानिंग में थे शादी से पहले कि हम अगर शादी से पहले हमें मौका मिले हम उस औरत को या तो मुझे मतलब कि कोई नुकसान पहुंचा देते, या फिर वो ये तारिक के दिल की बात जानना चाहते थे कि ये वाकई में जानबूझ के झूठ बोल रहा है कि इसने दूसरी शादी करनी है, या फिर ये सच में कुछ कह रहा है। हो सकता है वो उनके दिल की बात निकलवाना चाह रहे हों, इनके दिल में है दूसरी शादी की नियत, या ये वैसे ही हमें जानबूझ के आगे कहते रहते हैं कि मैंने दूसरी शादी करनी है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, और कौन कौन लोग जो जिम्मेदार हैं साथ में उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? सबसे पहले जो है उसके नाना वो हैं अहमद के, वो सबसे जो है ना बड़े प्लानर हैं इनके। ठीक है। वो जो प्लानिंग वो इन्हें बताते हैं वो ही करते हैं। ठीक है। पुलिस वालों को भी बताया कि इसके नाना वो भी इसके साथ शामिल हैं, उनकी जो बड़ी बेटी है वो भी शामिल है। छोटी बेटी जो है उसने भी मुझे धमकियां दी हैं। ठीक है। उनकी माँ जो है वो भी मुझे जाते धमकियां दे गई है। अहमद ने अलग से अपने चाचू को धमकी दी है। ठीक है। लेकिन पुलिस वाले कोई जो है ना अभी एक्शन नहीं ले रहे। मतलब कि कानून वगैरह अच्छा नहीं कर रहे, जो जिम्मेदारान है उनको पकड़ नहीं रहे। अभी किसी को नहीं पकड़ा, सिर्फ जो उन्होंने अहमद ने और उसकी मामा ने बस बयान दे दिया, वो सिर्फ उसी पे खड़े हैं। जो हम जाके बात कहते हैं वो उस पे एक्शन नहीं ले रहे कोई भी। मतलब अपनी साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे? नहीं, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। अभी तक ना तो उन्होंने उनकी बेटियों से कोई इन्वेस्टिगेशन की है, सिर्फ अहमद पे जोर डाला हुआ है, वो भी पिस्टल का कि आपने पिस्टल किधर से ली है। अच्छा। सिर्फ अभी तक यही बात हमारे सामने आ रही है। जो बात हम जाके करते हैं उस पर वो कोई एक्शन। अभी आप क्या कहना चाहते हैं कानून नाफिज करने वाले अदारों से और वज़ीर आला पंजाब से, क्या कहना चाहते हैं? वज़ीर आला पंजाब से पहले भी मैंने गुजारिश की है कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरे मियाँ के कातलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। ठीक है। लेकिन अभी तक हमें कोई किसी किस्म की मदद की अपील नहीं आई है। जी नाज़रीन, मुकम्मल जो स्टोरी है वो तारिक की आपने उनकी जो दूसरी अहलियाँ हैं बच जाने वाली उनकी ज़ुबानी सुनी है। तारिक को क्या पता था कि मैं अपने ही आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। वही बच्चे ने अपने हाथों के साथ अपने बाप का कत्ल किया जिसको उंगली पकड़ के तारिक ने ही सिखाया था।
वो उसकी शरीक हयात जिसमें से उसने 5 बच्चे पैदा किए, वही उसकी जान की दुश्मन बन गई। वजह सारी जो दूसरी जो उसका शरई हक था वो उसकी दूसरी शादी ही बताई जाती है कि शादी की रंजिश थी उनके दिल में, जिन्होंने ज़रा भी तरस नहीं आया। खून इस कदर सफ़ेद हो चुके हैं हमारे मुआशरे में। अभी इन घर वालों का ये कहना है कि जो जुमातदारान हैं उनको पुलिस नहीं पकड़ रही। जो बयान उन लोगों ने दे दिया है बस उसी पे पुलिस अटकी हुई है। जिन लोगों ने साथ में मिल के इनके शोहर का कत्ल किया वो लोग जो गुनाहगार हैं वो बाहर में ही हैं, और पुलिस उन्हीं के बयान को लेके बैठी है कि जो 2 लोगों ने खुद गिरफ्तारी दी है तो उनके अलावा किसी को भी पकड़ नहीं रही है। और कानून नाफज करने वाले अदारों से अपील भी कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और इनको इतनी इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए कि ज़ाहिर है कि जिस इंसान ने उनकी ज़िंदगी के लिए उनकी कफालत करते करते क्या कुछ नहीं किया होगा और उन्हीं के हाथों वो कत्ल हो गया। जिनको उन्होंने नमक खिलाया था उन्होंने नमक हरामी करके उसी का खून कर दिया। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।